अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगने का अमल इतना ज़्यादा है कि दुनिया में ये दूसरे नंबर पे आता है। इतनी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है कि हर दूसरे तीसरे बंदे के मुंह को आप देखें तो उसके अंदर कीड़ा लगा होगा, काले काले निशान उसके अंदर होंगे। तो कीड़ा लगने की क्या वजूहत है, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं और अर्ली स्टेज पे कैसे इसे हम रोक सकते हैं, इसे रीमिनरलाइज कर सकते हैं, डिटेल से आज इसका जिक्र करेंगे। तो कीड़ा लगना बेसिकली ऐसे ही है जैसे एक आतिशफ़िशा पहाड़ जो होता है, जिसे वोल्केनो कहते हैं, उसमें और इसमें एक बड़ी एक मुश्तरक चीज़ है कि वो भी अंदर ही अंदर उसका लावा बनता रहता है। बज़ाहिर ऊपर से उसकी ओपनिंग बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन उसके अंदर लेटरली साइडों से एक प्रोसेस चलता रहता है तोड़ फोड़ का। इसी तरह दांत के जो कीड़ा होता है, बिल्कुल एक छोटा सा पिन की तरह का एक स्पॉट होता है, लेकिन उसके अंदर अंडरमाइनिंग होती है, अंदर तोड़ फोड़ चलती रहती है और यकदम खाते पीते दांत के ऊपर वाली तय जो होती है, एनेमल टूट जाती है और नीचे एक अच्छी खासी कैविटी या खड्डा सा बन जाता है। तो हमने करना क्या होता है, हमने इस स्टेज से पहले पहले दांत को रीमिनरलाइज करना है, कैल्शियम फॉस्फेट देके दांत को बचाना है कि उसमें कैविटी ना बने। ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जब कैविटी बन जाती है, जो खड्डा बन जाता है, उसमें खुराक भी फंसेगी और प्रोसेस आगे से आगे चलता रहेगा। दूसरा, उससे हमें रिपेयर करना पड़ेगा किसी फिलिंग मटेरियल के साथ। लेकिन अगर कैविटी नहीं बनी तो बेशक जो कीड़ा लगा है वो आपके एनेमल जो पहली तय होती है उसे क्रॉस करके दूसरी तय डेंटिन तक भी पहुंच गया है, उसे हम बगैर ड्रिल किए ट्रीट कर सकते हैं, रीमिनरलाइज कर सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है और उसका क्या तरीका है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो हमने रोकना किस चीज़ को है, कैविटी को बनने से। और उसका बड़ा ही आसान तरीका है कि पहले हमने गौर करना है कि कैविटी बनती क्यों है। तो इससे जो कीड़ा लगने से मॉडर्न दौर जो आजकल चल रहा है उसके लिए ऐसे कहते हैं डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न दौर की बीमारी। उसकी वजह, पहले जो हम खुराक खाते थे बड़ी सख्त होती थी, चबाने वाली होती थी। गन्ने देख लें, गुड़ देख लें, फिर आगे आगे वो रिफाइंड फॉर्म में आती रही, बड़ी बरीक बरीक और ऐसी चीज़ें जिसमें इतनी जबड़े की ज़ोर नहीं लगता, इतना चबाना नहीं पड़ता, जैसे चीनी है। वो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह भी है और उसके लिए आपके दांतों की एक्सरसाइज भी नहीं होती और दांतों के साथ चिपक जाती है और दांतों में तेज़ाब बनाती है, जिससे दांतों में कीड़ा लगता है, कैल्शियम फॉस्फेट दांत से निकल जाता है। तो सबसे पहले अपनी खुराक को हमने सही करना है। हमने पूरे हफ्ते की एक डायरी बना लेनी, जिसे डाइट डायरी कहते हैं। हमने देखना पूरे वीक में हम क्या खाते हैं। जैसे कई लोग बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या ब्रेड, इवन कि ब्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सारा कलेक्टिवली आपने देखना है कि एक हफ्ते में कितना ज़्यादा शुगर आपके अंदर जा रही है। तो ना सिर्फ आपके दांतों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आपके जिस्म में डायबिटीज़ का भी बायस बन सकती है जो ज़्यादा शुगर खाने से, अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर की हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ की हो। तो सबसे पहले हमने अपनी खुराक को सही कर लिया। खुराक के अंदर हमने वो चीज़ें ऐड करनी है जो आपके दांतों की सेहत के लिए अच्छी हो, जैसे दूध का इस्तेमाल जिसके अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। और एक स्पेशल एक नई रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग पनीर जो चीज़ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके उसके दांत में कीड़ा नहीं लगता, अगर लग भी रहा है तो रीमिनरलाइज होकर रिवर्स हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, पनीर जब हम खाते हैं मुंह के अंदर जो तेजाबियत है उसे कैंसिल करता है, पीएच को नॉर्मल करता है, अल्कलाइन करता है, प्लस कैल्शियम फॉस्फेट को दांतों में ऐड करता है। और तीसरी अहम बात, जो मुंह में थूक होता है सलाइवा को ज़्यादा बनाता है, जिससे दांतों की वॉशिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो इस तरह की खुराक जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम दांतों को मजबूत कर सकते हैं, कैविटी जो खड्डा लगने से बचा सकते हैं। रास होने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है और टूथपेस्ट के अंदर आपके फ्लोराइड हो तो और भी अच्छी बात है। फ्लोराइड का फ़ायदा ये होता है कि दांतों का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसे वो कॉम्पैक्ट कर देता है, जिससे तेज़ाबियत जो होती है मुंह के अंदर उसके खिलाफ उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है और दांत इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो रात सोने से पहले आपने खाना 1 घंटा पहले खा लेना है और उसके बाद जब सोने लगे उससे पहले आपने ब्रश कर लेना अच्छी तरह, शीशे में देख के हर दांत की हर सतह को फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट के साथ। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरली करके आपने सो जाना है। अगर आप खाते साथ ही सो जाएंगे तो रात के टाइम आपके मुंह में जो थूक बनने का अमल वो कम हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, कीड़ा लगने का अमल तेज़ हो जाता है। जो खुराक के ज़र्रे जगह जगह दांतों पे जमे हुए हैं, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जरासीम उन्हें इस्तेमाल करके तेज़ाब बनाते हैं। वो तेज़ाब दांतों की जो एनेमल होता है उसे डैमेज करके उसके अंदर सुराख करना शुरू कर देता है, यानी कि केरीज जो कैविटी बनने का अमल स्टार्ट कर देता है।
इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप शीशे में अपने दांतों को गौर से देखते हो, जब कीड़ा लगता है तो पहला उसका निशान जो साइन होता है फर्स्ट, वो सफ़ेद रंग का वाइट स्पॉट उसे कहते हैं। यानी पूरा दांत का कलर और होता है और एक मखसूस जगह पे जहाँ कीड़ा लगना स्टार्ट होता है, वो जगह ज़रूरत से ज़्यादा वाइट हो जाती है, चाकी वाइट, कैसे जिस तरह चौक होता है, चौकी वाइट अपीयरेंस उसकी नज़र आती है। इस स्टेज पे भी हम उसे सही कर सकते हैं, उसे रीमिनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वक्त के साथ साथ ख़राब होकर कैविटी या खड्डा बन जाता है, उससे फिर हमें फिलिंग करनी पड़ती है। अब इसके अलावा क्या तरीका है जिससे हम कैविटी बनने से रोक सकते हैं? वो है, जब भी आपने खाना खाना है, खाने के बाद 5 मिनट के लिए सिर्फ आपने ज़ाइलिटोल बबल को अच्छी तरह चबाना है, जिससे मुंह के अंदर तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान जो बैक्टीरिया कीड़ा लगाने का बायस बनता है, उसे स्पेशली ये किल करती है, टारगेट इसका वही होता है। और मुंह में थूक को ज़्यादा बनाती है, जिससे सलाइवा जो मुंह को वॉश करता रहता है। अब नई चीज़ें इसके अलावा जो आई हैं, उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेस्ट है, नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के नाम से, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट के ही हमारे दांत बने होते हैं। तो पेस्ट जिस जिस जगह पे दांत डैमेज हुआ उस जगह को रिपेयर कर देती है। इसके अलावा जापान की एक और बड़ी मशहूर पेस्ट है केजीन फॉस्फेट, जिसे जीसी टूथमूस का नाम दिया गया है, तो वो भी दांतों को रिपेयर करती है, रीमिनरलाइज करती है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और आपकी एहतियात एक तरफ है। एहतियात सिंपल, जिस तरह मैंने बताया शुरू में, रात सोने से पहले ब्रश को कभी नहीं छोड़ता, नरम ब्रश लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, कभी भी इस तरह हॉरिजॉन्टल नहीं करना। इसके अलावा जब भी आपने कोई मीठी चीज़ खानी तो फ़ौरन कुरली कर लेनी, ताकि जो दांतों पे लगा रह जाता है, जो कीड़ा लगने का बाइस बनता है, उस चीज़ से आपने बचता है। तेज़ाबियत वाली चीज़ें जैसे सिरका, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर मैदा ख़राब है, मैदे की तेज़ाबियत जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है मुँह की तरफ, तो उसका इलाज करवाना है, ताकि आपके दांत डैमेज होने से बच सकें। तो ये बड़े ही आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप, जो दांत के अंदर आपकी कैविटी बन रही है, जो एक लावा सा बन रहा है, एक आतिशफिशा पहाड़ की तरह, क्योंकि जब वो आप फटेगा तो दांत आपका टूट जाएगा। इससे बचाने के लिए आपने एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। हमेशा ब्रश शीशे में देख के करें, ताकि आपको नज़र आएगा आपका ब्रश सही जगह पे लग रहा है कि नहीं। जब आप प्रॉपर ब्रश करेंगे, डेली करेंगे, रात के टाइम आपके पास टाइम फ्री होता है, बड़े आराम से कर सकते हैं। सुबह तो आपको जाने की जल्दी हो सकती है, जैसे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो आप जल्दी जल्दी ब्रश ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिससे प्रॉपर हर दांत की हर सतह साफ़ नहीं होती। लेकिन रात के टाइम आपके पास फ्री टाइम है, आप तसल्ली से शीशे में देख के हर दांत की हर सतह को अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। फिर डाइट में मीठा कम से कम कर दें। जिस तरह मैंने बताया, डाइट डायरी में आप देखें, आप खुद पता लग जाएगा एक हफ्ते में आप कितनी ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। उससे आपका वज़न भी ज़्यादा होता है, कई बीमारियों में आप मुब्तला हो जाते हैं। तो आपने अपनी केयर करनी है। जब मुंह की केयर होगी तो उसका मतलब है कि पूरे जिस्म की केयर हो रही है। और एक अहम चीज़, एक अहम टिप जो एंड पे आप बोनस टिप देने चाह रहा हूँ, कि सुबह सबसे पहले जब भी उठें, नारियल के तेल का एक चम्मच मुंह में डाल के उसे अच्छी तरह हिलाएं ऐसे। उसके बाद उसे थूक दें, 2 से 3 मिनट करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उससे आपका मुंह भी फ्रेश होगा, कीड़ा भी नहीं लगेगा, दांत भी वाइट हो जाएंगे, होंठ भी पिंक हो जाएंगे, जाह की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, मुंह से बदबू आना भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।